नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप शैन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कीर्ति कैंपस में। जैसा कि पूर्व में हम लोग पढ़ा था कि हिंदी की बोलियां और हिंदी की उपभाषाओं के विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। उसी से थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। आज हमारा ये जो टॉपिक है वो लगभग समाप्ति की ओर है। तो एक बार रिवीजन करने के बाद हम लोग फिर आगे जो टॉपिक है हमारा उस पर चर्चा करने वाले हैं। और पूर्व की भांति सरस्वती माता को नमन करते हुए अपने टॉपिक को प्रारंभ करेंगे। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वम मम जिह्वाग्रहे सर्व विद्या प्रदा भव। जैसा कि आपने पूर्व में पढ़ा था, उपभाषाएं 5 उपभाषाएं हिंदी की जो 5 उपभाषाएं बच्चों थी और 18 बोलियां। इसको एक हमने ट्रिक के माध्यम से भी क्लियर कर लिया था। ट्रिक के माध्यम से बच्चों हमने क्लियर किया था इसको। और ये क्या था? तो 18 बोलियां और उपभाषाएं 5 थी। उपभाषाएं क्या थी? बोलियों का समूह था। ये पूर्व में हमने पढ़ा। ये समूह किसका है बेटा? बोलियों का समूह है। बोलियों का जो समूह होता है उसी को उपभाषा कहा जाता है। हिंदी की 5 उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और 5वीं जो है वो बिहारी हिंदी के रूप में हम लोगों ने कल पढ़ा था। अच्छा, बात हो गई अपभ्रंश की। जो 7 अपभ्रंश भोलानाथ तिवारी जी ने चर्चा करी है, उसमें से 7 अपभ्रंश में से जो सौरसेनी अपभ्रंश था उसमें 3 हिंदी की उपभाषाएं शामिल हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। उसके बाद जो अर्धमागधी अपभ्रंश है उसमें पूर्वी हिंदी आ गई और मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत प्यारे बच्चों इसमें बिहारी हिंदी आ गई। तो अब ये 5 उपभाषाओं में 18 बोलियां कैसे तैयार करेंगे, इसमें मैं आपको क्लियर करा चुका था कि पश्चिम से 5 यानी ऐसे समझेंगे, पश्चिम से 5 बोलियां इसमें आ गई। राजस्थानी में जो वर्ण है उनको अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4, तो ये 4 हो गई, तो 4 राजस्थानी की बोलियां हो गई। पहाड़ी में कितने वर्ण है? 3 है, 1 2 3, तो बच्चों इसमें 3 हो गई। उसके बाद हम 3 3 लेके चलेंगे, 3 3 लेके चलेंगे। इसका मतलब 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18। तो इस तरीके से हमें पूरी जो काउंटिंग है, जो गिनती है, वो बच्चों याद हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि बोलियों में क्या पढ़ना है कि भाई पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां कौन कौन सी हैं। ये हमने देखा कि भाई खड़ी बोली को कौरवी के नाम से जानते हैं, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है, हरियाणवी को हम बांगरू के नाम से भी जानते हैं। तो ये राजस्थानी की 3 माँ वर्ण से प्रारंभ हो गई, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, और जयपुरी कोई ढूढ़ाड़ी के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं से हाड़ौती के नाम से भी जाना जाता है, हाड़ौती के नाम से भी जाना जाता है। और यही जो पश्चिमी ये जो जयपुरी है यही है पूर्वी हिंदी, पूर्वी राजस्थानी के नाम से जानते हैं इसे, पूर्वी राजस्थानी। अगर आपसे पूछा जाए बोले पूर्वी राजस्थानी किसे कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों पूर्वी राजस्थानी जो कहते हैं वो कहते हैं जयपुरी को। दूसरी बात क्या है? मारवाड़ी बच्चों क्या है? इसका भी नाम दिशा के अनुसार, मैपिंग के अनुसार अगर देखें तो राजस्थान की जो मारवाड़ी है इसको कहते हैं पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी नहीं, पश्चिमी राजस्थानी। ये पश्चिमी बच्चों राजस्थानी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद बच्चों मालवी और मेवाती की बात करें तो मेवाती प्यारे बच्चों जो है वो है आपकी उत्तरी राजस्थानी, और मालवी जो है बच्चों वो है आपकी दक्षिणी राजस्थानी। तो दिशा के अनुसार अगर पूछा जाएगा तो इसके आंसर ये भी हो सकते हैं। तो आपको दोनों तरीके से इनको बच्चों तैयार करके चलना। आगे बात क्या थी कि पहाड़ी हिंदी में आपकी कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली और नेपाली हिमाचली कुल्ली एक समूह की ही बोलियां हैं। तो इसको पूरा एक नाम दे दिया, एक नाम ये हो गया, एक काउंट में ये हो गया और अगले काउंटिंग में ये हो गई, 3 ये हो गई। पूर्वी हिंदी की बात करें तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी प्यारे बच्चों ये 3 इसमें आ गई। और बिहारी हिंदी की बात करें तो मैथिली, मगही और
भोजपुरी। तो ये चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके थे, तो आपका फिर से रिवीजन हो गया। आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। आगे अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें क्या पढ़ना है, जो हमारी की हिंदी की जो उपभाषाएं और बोलियां थी उनका तो काम खत्म हो गया। अब हमारा काम क्या रह गया है प्यारे बच्चों? अब काम हमारा ये रह गया है कि जो और अपभ्रंश थे, बाकी के भोलानाथ तिवारी के जो और अपभ्रंश थे उन पे हमें चर्चा करनी है। भोलानाथ तिवारी के जो और अपभ्रंश उन्होंने 7 बताए थे, जिसमें से 3 अपभ्रंश आपने क्लियर किए, जिसमें सौर सैनी, अर्धमागधी और मागधी क्लियर कर लिए जो हिंदी से संबंधित थे। इसके अलावा पैसाची अपभ्रंश में अगर प्रश्न कभी पूछ लिया तो पैसाची अपभ्रंश की बात करें तो प्यारे बच्चों पैसाची अपभ्रंश में हमारी पंजाबी और लहंदा ये 2 बोलियां जो हैं ये किस में आएंगी? पैसाची अपभ्रंश में आएंगी। ये 2 बोलियां पंजाबी और लहंदा। इसके बाद जो अपभ्रंश आया वो ब्राचड़ अपभ्रंश आया। ब्राचड़ अपभ्रंश किस बोली से संबंधित है? तो ब्राचड़ प्यारे बच्चों सिंधी से संबंधित है। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की बात करें तो इसमें कौन सी है? मराठी आती है। तो मराठी आपकी महाराष्ट्री में हो गई, ब्राचड़ आपकी सिंधी और पैसाची में आपकी पंजाबी और लहंदा जैसी बोलियां हो गई। उसके बाद बात करें नोट में क्या लिखा है। प्यारे बच्चों नोट में कुछ प्रश्न ध्यान से, ये नोट महत्वपूर्ण है। पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश के अंतर्गत भी मानी जाती है। क्यों ऐसा? कारण क्या है कि सौर सैनी की अगर हम बात करें, सौर सैनी अपभ्रंश है बच्चा, जो सौर सैनी अपभ्रंश, तो सौर सैनी अपभ्रंश का ही एक खंड कहीं ना कहीं खस अपभ्रंश भी माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि या तो पहाड़ी, मैं अभी पूर्व में क्लियर करा चुका हूं कि सौर सैनी में भी पहाड़ी बताइए सर। बच्चे दिमाग में आ रहा होगा, चल रहा होगा, गुरुजी सौर सैनी में भी तो आपने पहाड़ी हिंदी बता दी है। तो प्यारे बच्चों कोई डाउट नहीं उसमें, पहाड़ी हिंदी सौर सैनी में भी है और सौर सैनी का ही एक पार्ट होता है खस अपभ्रंश। तो कहीं ना कहीं खस अपभ्रंश भी पहाड़ी से जुड़ी है। तो अगर ये दोनों प्रश्न आए, दोनों मान लीजिए प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में, तब आपका डाउट कैसे क्लियर होगा? बोले सर किस पर लगाएंगे? गुरुजी हम टिक किस पर करेंगे? तो इस पे एक चर्चा क्या करेंगे भैया, क्या करनी है? तो दोनों अगर आते हैं तो आप प्राथमिकता के तौर पर प्यारे, आप प्राथमिकता के तौर पर बच्चों आपको खस अपभ्रंश लगाना अगर दोनों विकल्प दिए जाएं। और अगर विकल्प खस नहीं है तो आपको प्राथमिकता फिर तो सौर सैनी पर देनी ही देनी है। ये आपका काम रहेगा। दोनों आए तो खस लगा देना, एक आए तो फिर तो आप कोई सा भी इसमें से लगाइए, दोनों ही इसी के खंड है। तो क्या जो नियरेस्ट होता है, जो हमारे बिल्कुल पास होता है, सटीक होता है, उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, जो सौर सैनी का, इसको नोट करना है, जो सौर सैनी अपभ्रंश का ही एक भाग है, एक भाग माना जाता है। कौन सा? पहाड़ी हिंदी जो है खस अपभ्रंश, यानी खस अपभ्रंश किसका? सौर सैनी का एक भाग माना जाता है। तो ये बात आपकी मुझे लगता है क्लियर हो गई, समझ में आ गई। दोनों विकल्प आए तो खस को प्राथमिकता देना है, और अगर विकल्प में अलग अलग दिया है तो फिर आप क्लियर आप कर ही सकते हैं कि किस पे आंसर लगाना है आपका। ठीक है, इसके आगे क्या करना है, इसके आगे के बिंदु क्या है? तो सौर सैनी अपभ्रंश की बात करें तो सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत भैया हिंदी के अतिरिक्त जो सौर सैनी अपभ्रंश में आपने 3 उपभाषाएं देखी, जिसमें आपने पश्चिमी हिंदी प्यारे बच्चों देखी, दूसरी आपने राजस्थानी हिंदी देखी, और तीसरी आपने पहाड़ी हिंदी को पढ़ा। अगर हिंदी के अतिरिक्त की भाषाओं की बात करें तो हिंदी के अतिरिक्त भाषाएं प्यारे बच्चों, गुजराती भी सौर सैनी अपभ्रंश का ही हिस्सा है। गुजराती जो भाषा है वो भी आपका सौर सैनी का ही खंड है, लेकिन अब वो हिंदी से जुड़ा नहीं है, इसलिए हम उसको वहां पर नहीं लिए थे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि गुजराती किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो प्यारे बच्चों गुजराती हमारी किस में आएगी? सौर सैनी अपभ्रंश में आएगी। दूसरी बात, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत, भाई मागधी में कौन सी आई थी? मागधी में आपने अभी पूर्व में देखा कि मागधी अपभ्रंश में आई थी आपकी बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी आई थी, है ना? तो हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी आएगी? और बिहारी हिंदी में आपने बोलियों की बात करी थी तो 3 बोलियां आप पढ़ चुके हो। बिहारी में कौन कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी, और भोजपुरी ये आ गई थी आपकी
बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोलियों की बात हो गई, लेकिन बिहारी हिंदी के अतिरिक्त मागधी अपभ्रंश में कौन कौन सी और भाषाएं जुड़ी हैं? तो प्यारे बच्चों, बांग्ला, उड़िया और असमिया, ये तीन भाषाएं बिहारी हिंदी के अतिरिक्त, ये तीन, बांग्ला, उड़िया, असमिया, असम की है, असमिया, उड़िया उड़ीसा की, और बांग्ला, बांग्ला आपकी पूर्वी, ये तीनों ये भाषाएं भी किसमें आ जाएंगी प्यारे बच्चों? ये मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आ जाती हैं। लेकिन हम हिंदी को पढ़ रहे थे तो हिंदी के रूप में सिर्फ एक ही है, बिहारी हिंदी। बोलियों की बात करें, मगही, मैथिली और भोजपुरी हो गए, ठीक है। उसके पश्चात प्यारे बच्चों क्या था? सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत और क्या था? अच्छा, ये तो दोबारा हो गया, ठीक है, तो दोबारा से इसको रीटाइप हो गया है ये, तो ये गुजराती वही बात हो गई। तो एक बार पुनः इसका मैं क्लियर करा दूं यहां से। उपभाषाएं 5, बोलियां 18, 5 पश्चिमी, राजस्थानी 4, पहाड़ी 3, फिर 3 को लेके चलेंगे, 3 3 3 और 3, ठीक है। उसके बाद खड़ी बोली कौरवी के नाम से, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, बांगरू, है ना, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, ये आपकी राजस्थानी के अंतर्गत आ गई। और मेवाती को उत्तरी राजस्थानी कहते हैं, मालवी को दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं, और मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी कहते हैं, और जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी के नाम से जानते हैं। इसे हाड़ौती और डोडाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये पेपर में प्रश्न बनने की संभावना है। उसके बाद पहाड़ी हिंदी की बात, कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, कुल्ली, हिमाचली, और उसके बाद हम लोग पढ़ना है पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी में आपकी मैथिली, मगही और भोजपुरी हो गई। ये पिछला काम। उसके बाद पैसाची अपभ्रंश में पंजाबी लहदा हो गई, ब्राचड़ अपभ्रंश में आपकी सिंधी आ गई, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में आपकी मराठी आ गई, और नोट में आपने खस अपभ्रंश के अंतर्गत ही, यानी पहाड़ी हिंदी जो है वो खस अपभ्रंश का ही एक खंड है, क्योंकि सौर सैन्य में ही कहीं ना कहीं पहाड़ी हिंदी आती है, ठीक है। सौर सैन्य अपभ्रंश के अंतर्गत गुजराती भी आ जाएगी, और उसके अलावा मागधी अपभ्रंश की बात करें तो बिहारी हिंदी के अतिरिक्त प्यारे बच्चों बांग्ला, उड़िया और असमिया जैसी भाषाएं भी आपके शामिल हैं, समाहित हैं। तो आशा करते हैं आपको ये जो पूरा सार था भाषाओं का, उपभाषाओं का, हिंदी का उद्भव, हिंदी का विकास, ये सारी चर्चा आपके समझ हो चुकी है, सब आपने क्लियर कर लिया है। अच्छा, अंत में कुछ चीजें और, जैसे हिंदी की अगर बात करें, हिंदी शब्द जो बना था, इस पे मैं पूर्व में शायद चर्चा की है, अगर नहीं की है तो एक बार फिर से इस पे ध्यान देंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हिंदी शब्द की उत्पत्ति के तौर पर क्या करें, हिंदी शब्द की उत्पत्ति में जो आयोग की बात करें, आयोग किस पे मानता है, आयोग अंकन कहाँ करता है? तो आयोग जो अंकन करता है वो हिंदी शब्द फारसी भाषा का मानता है, फारसी भाषा से उत्पत्ति हिंदी शब्द की मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि वो उस स्पष्ट किया आयोग ने कि फारसी जो थे वो क्या करते थे, हिंदी नहीं बोल पाते थे, यानी हिंदी उच्चारण नहीं कर पाते थे। अच्छा, ये इनका उच्चारण कहां से आया? फारसी जो थे वो सिंधु नदी को जानते थे, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी, भाई सीधी सी बात है, हर भाषा का अपना एक उच्चारण होता है, अपना अपना उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। भाई अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेज हमारी भाषा नहीं बोल पाएंगे, उनका उच्चारण अलग होगा। हम अगर बात करें अंग्रेजी की तो उनके जैसा उच्चारण नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही फारसी जो थे वो हमारे जैसा उच्चारण नहीं कर पाते थे। उनकी जो जीवा थी वो कहीं ना कहीं, उनके जो मुख की जो ध्वनियां थी, उत्पन्न होने का तरीका अलग था। तो वो क्या करते थे, सा नहीं बोल पाते थे, वो बोलते थे हा, सा को हा बोलते थे, और धा को क्या प्यारे बच्चे उच्चारण करते थे, दा उच्चारण करते थे। तो इस प्रकार मात्रा स्वर वही रहे, तो सा को हा जब बोला तो ही हुआ, और धा को दा बोला तो दा बन गया, यानी और फिर उसमें ना जुड़ के ऊ की मात्रा स्वर वही रही, तो एक शब्द का निर्माण कर दिया उन्होंने, हिंदू। यानी सिंधु नहीं हुआ, वो सिंधु ना कहकर प्यारे बच्चों हिंदू कहने लगे, हिंदू। और उसमें भी एक उनका उच्चारण और था, वो था के स्थान पर जो फारसी थे वो था का उच्चारण ता के रूप में करते थे। तो यहां पर एक शब्द की बात बनी कि बोले सिंधु का स्थान, सिंधु का स्थान जो था वो उनके अनुसार क्या था,
फारसियों के अनुसार सिंधु का स्थान था हिंदू का स्थान, और कालांतर में परिवर्तन हुआ तो ये बन गया हिंदुस्तान। और उससे पूर्व में भी एक शब्द बना हिंदी। हिंदी का मतलब क्या है? हिंदी का मतलब सिंधु का। उनके अनुसार हिंदी का मतलब क्या है? सिंधु का। तो सिंधु का मतलब हिंदी, यानी सिंधु का, और फिर बाद में जोड़ा स्थान तो हो गया हिंदुस्तान। तो ये तीन शब्द भी प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, हिंदी, हिंदू, हिंदी, या ऐसे कर लो हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान। ये तीन शब्द अगर किसी की देन है तो वो है फारसियों की देन है, ईरानियों की देन है, कि तीनों जो शब्द हैं वो किस भाषा के हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ये हिंदी शब्द, हिंदू शब्द, हिंदुस्तान शब्द किस भाषा के हैं। तो प्यारे बच्चों ये तीनों शब्द फारसी भाषा के हैं। इतनी आपको ये कहानी याद रखनी है कि ये अगर आपसे पूछा जाए तो किस भाषा के शब्द हैं। भाई स्थान, जैसे पाकिस्तान की बात कर लो तो पाकिस्तान में भी तो यही लगा है स्थान, है ना। पाकिस्तान में क्या स्थान नहीं है, वो वास्तविकता में वो स्थान है। पाकिस्तान में क्या है? पाक का स्थान, लेकिन हो क्या गया उनके उच्चारण के अनुसार स्थान बन गया, तो बन गया पाकिस्तान, है ना। ऐसे ही अगर बात करें जहां जहां स्थान लिखा है ना, उज्बेकिस्तान, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं स्थान होगा। तो वहां पे स्थान को उनका उच्चारण ही ऐसा है कि वो स्थान नहीं पढ़ते, वो क्या पढ़ते हैं? स्थान की जगह स्थान पढ़ जाते हैं। तो ये तीन शब्द बने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। तो इसके पश्चात ये क्लियर हुआ, इसके पश्चात हमें क्या पढ़ना है? अगला टॉपिक हमारा इसी से संबंधित, बोली एवं उनके विशेष क्षेत्र। यहां से प्रश्न की संभावना सबसे ज्यादा रहती है कि भाई अगर आपसे पूछा जाए कि अवधी जो बोली है, ये तो आप बता ही दोगे, बोले गुरुजी अवधी, अवधी का मतलब पूर्वी हिंदी हो गई, ये तो अभी पढ़ा है इसलिए बता दोगे, पूर्वी हिंदी हो गई। अब अवधी बोली के क्षेत्र क्या क्या है? क्षेत्र का मतलब उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में, किस जिले में, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कितने जिले ऐसे हैं जिनमें अवधी का विस्तार है, अवधी बोली जाती है, अवधी में विचार व्यक्त किए जाते हैं, ऐसे कितने क्षेत्र हैं। ऐसे ही बात करें ब्रजभाषा की, तो ब्रजभाषा नाम ब्रजभाषा है, लेकिन ये है क्या? ब्रजभाषा वास्तविकता में भाषा नहीं है, ये बोली है ना, तो बोली है, लेकिन इनका विस्तार इतना हो गया है कि ये भाषा के तौर पर जाने लगी हैं। अवधी में क्या है? अवधी में क्या है? जब से रामचरितमानस रचित हुआ, जब से रामचरितमानस लिखा, तब से अवधी क्या हो गई? एक मात्र बोली नहीं रही, मात्र बोली नहीं रही, अब ये एक भाषा का रूप लेने लगी। क्योंकि इसमें जब साहित्य रचना किसी भी बोली में होने लगती है तो वो क्या बन जाती है? वो अपने आप में भाषा बन जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये इसी की बृहद चर्चा अब हम लोगों को अगले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, और वो टॉपिक हमारा रहेगा प्यारे बच्चों हिंदी की, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, हिंदी की प्रमुख बोलियां। अगला टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं हिंदी की बोलियां एवं उनके क्षेत्र, ये आप पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।